साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। आज हम देखेंगे धारा 246 से धारा 260 नगर पालिका शक्ति और अपराध। इसमें है अध्याय 12 है। ये क्लास हमारी है 28वीं और इससे पहले की हमने सारी क्लास कंप्लीट कर ली है, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। इतना आसान भाषा में कंटेंट कहीं पूरे यूट्यूब पे आपको उपलब्ध नहीं मिलेगा। कहीं और से भी अगर आप पढ़ रहे हैं और वहाँ पढ़ने में थोड़ी उस धारा में किसी पर्टिकुलर धारा में पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे उस धारा का जो है आसान भाषा में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 246 245 तक हमने देख ली थी। धारा 246 कहती है खतरनाक खुदाई। जो रोड पर जो खुदाई होती है या फिर जो किसी मकान की बेसमेंट की कोई खुदाई होती है, तो खतरनाक खुदाई किसी भी प्रकार की कोई खुदाई होती है उससे संबंधित है। नगर पालिका की राय में किसी स्थान की खुदाई वह विधि सम्मत पहुंच रखने वाले को खतरा या न्यूसेंस या चिढ़ पैदा करती है। मतलब ऐसी कोई खुदाई कर दी है जिससे आसपास के लोगों को दिक्कत है ना, या फिर कोई वाहन उसमें गिरने की आशंका है, तो वो जो है नगर पालिका के निर्देश में नगर पालिका क्या निर्देश दे सकती है और उसको जो है युक्ति युक्त जो भी आदेश है नगर पालिका दे सकती है उस खुदाई उस गड्ढे से संबंधित। मतलब अगर आपने कोई खुदाई करी है, कोई गड्ढा खोदा है, कोई बेसमेंट खोदा है और नगर पालिका को लगता है कि ये जो आमजन के लिए खतरा है या न्यूसेंस या चिढ़ पैदा करती है, तो आपको क्या है निर्देश दे सकती है नगर पालिका। किंतु वह स्थान या खान राज्य सरकार में निहित है तो राज्य सरकार की सहमति से, अब मान लो आपके नगर पालिका में कोई खान है, कोई माइनिंग है, माइनिंग हो रही गवर्नमेंट के आदेश से, है ना, और वो जो गड्ढा खोदा जा रहा है, माइनिंग की जा रही है, तो अगर वो असुरक्षित है, न्यूसेंस या चिढ़ है, तो वहां पर भी राज्य सरकार की सहमति से निर्देश दे सकती है नगर पालिका। और यदि आवश्यक है तो नगर पालिका वहां पर सुरक्षा या बाड़ भी लगवा सकती है और इसका व्यय जो है संबंधित पक्ष से वसूल किया जाएगा। नगर पालिका खुद भी बाड़ लगा सकती है, मतलब बड़े बड़े जो हैं उसको ढकने के लिए चद्दरें लगा सकती है। जैसे यहाँ पे कोई गड्ढा खुद रहा है तो यहाँ पे कोई चद्दरें लगा दी, उसको कवर कर दिया चारों तरफ से, ताकि कोई भी बच्चा या कोई भी जानवर या कोई भी व्यक्ति उसमें ना गिरे, कोई वाहन उसमें ना गिरे। तो नगर पालिका खतरनाक खुदाई के संदर्भ में जो है क्या कर सकती है, निर्देश जारी कर सकती है। धारा 246 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आगे देखो धारा 247। अगर आपको पेट होता है ना, पशु जो पालतू जानवर पालने का अगर शौक है, तो उसके संदर्भ में यह है कि अगर कोई भी पशु, ढोर ढोर पशु को कहते हैं, कोई घोड़ा हो गया, कोई सुअर हो गया, कोई कुत्ता हो गया, या अन्य कोई चार पैरों वाला जानवर हो गया, या फिर कोई मुर्गी पालन हेतु उपयोग में लिए जा रहा है, कोई मुर्गी का पालन किया जा रहा है किसी परिसर के अंदर, किसी भवन के अंदर, अगर ये सारे जो है जानवर पाले जा रहे हैं या उस भवन का उपयोग मुर्गी पालन के लिए किया जा रहा है, तो उसके लिए जो है नगर पालिका निर्धारित रूप से क्या लेगी, फीस लेगी और आपको क्या लेगी, क्या देगी, लाइसेंस देगी। नगर पालिका उसके लिए क्या दे सकती है, लाइसेंस दे सकती है। जो भी नगर पालिका फीस वसूलना चाहे उसके वसूलने के बाद नगर पालिका क्या दे सकती है, लाइसेंस दे सकती है। आपको नगर पालिका से लाइसेंस लेना होगा। नगर पालिका लिखित आदेश के द्वारा पशु पक्षियों के किसी वर्ग को भुगतान या अनुज्ञप्ति से छूट प्रदान कर सकती है। अगर नगर पालिका को लगता है कि ये जो पर्टिकुलर पक्षी है इसके लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, इसको पाल सकते हैं, तो उसके लिए जो है छूट प्रदान कर सकती है। कोई भी पशु हो सकता है, कोई भी पक्षी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं कि जयपुर नगर निगम के अंदर हम बात करें, पहले जो है डॉग होते हैं ना, डॉग जो पालते हैं, तो डॉग जो होते हैं, जो डॉग पालते हैं, उनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी। लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी, मतलब एक तरह से उसको छूट दी हुई थी कि आप जो है डॉग पाल सकते हैं अपने घर के अंदर। लेकिन सन 2021-22 के अंदर जयपुर के अंदर है ना, मतलब स्ट्रीट डॉग्स ने काफ़ी बच्चों को, लोगों को काट लिया था। और एक जो घटना हुई थी, आपको ध्यान है कि जो बुलडॉग था, शायद बेंगलुरु की घटना है। बुलडॉग नहीं था शायद, वो था एक, वो जो दूसरा आता ना, वो खतरनाक जो डॉग होता है, पिटबुल, हाँ, उसने जो है उसके मालिक को ही काट लिया था। तो जब ये घटनाएं देश भर में हुई थी तो उन्होंने जो है जयपुर नगर निगम ने भी 2022 के अंदर जो है लाइसेंस अनिवार्य कर दिया था सभी डॉग्स के लिए। अगर आप जयपुर में, अगर आपने आपके डॉग का लाइसेंस नहीं बनवाया है, तो आप जो है नगर निगम ग्रेटर की साइट पे जाना, वहां पर जो है डॉग्स के लिए लाइसेंस बनते हैं, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो धारा 247 का कहती है जो भी पशु है उनके लिए लाइसेंस देने की बात करती है। धारा 248 क्या कहती है, धारा 248 कहती है कुछ पशु, ये पशु ऐसे लिख दिया इसमें, ये ऐसे कर लेना, कुछ पशु या पक्षियों की जब्ती से संबंधित है। कुछ पशु और पक्षियों की जब्ती मतलब नगर पालिका उनको जब्त कर सकती है। अगर कोई पशु
या पक्षी धारा 247 के उल्लंघन में, धारा 247 में क्या लिखा हुआ है कि अगर उनके लिए लाइसेंस नहीं लिया गया है, अगर किसी पशु पक्षी के लिए लाइसेंस नहीं लिया गया है और लाइसेंस लेने के बाद भी अगर कोई पशु या पक्षी उत्पात मचाता है, मतलब परेशान करता है आमजन को, भौंकता रहता है कोई डॉग सारे दिन भर, या कोई जानवर है जो मारता है, मतलब जो गाय भैंस नहीं होती है तो वो किसी को मारती है या शोर मचाती है, किसी तरह का उत्पात मचाता है अगर कोई जानवर या उत्पात मचाता हुआ पकड़ा जाता है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी उसे क्या करवा लेगा, कैद करवा लेगा। कुछ लोग बिल्लियां भी पालते हैं, बंदर भी पालते हैं, शौक है, लोग शौकीन है ना, तो ये सारी चीजें पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं ना, तो उसे क्या करेगा नगर पालिका अधिकारी, कैद करवा लेगा अगर वो उत्पात मचाता है तो, और उसको क्या कर देगा, बेच भी देगा, या उसकी नीलामी जो है, नीलामी से जो भी उसकी लागत आई है किसकी, नगर पालिका की, उसको पकड़ने के लिए, उसको जब्त करने के लिए जो भी नगर पालिका की लागत आई है उसको क्या बेचकर उस लागत की वसूली कर सकता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति 7 दिवस के भीतर भीतर मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा अपेक्षित साक्ष्यों के साथ मालिकाना हक का दावा करता है, मान लो आपने कोई गाय है, आपने गाय पाल रखी और आपने ओपन छोड़ दिए, खुली छोड़ दिए, अब गाय है सड़कों पे जाएगी, है ना, तो सड़कों पे जाएगी तो नगर पालिका क्या करती है, नगर पालिका उस गाय को जब्त कर लेती है। अब जब्त कर लेती है तो 7 दिन का नगर पालिका क्या करती है, वेट करती है कि 7 दिन में अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर बोलता है कि ये गाय मेरी है और ये इसका मैं मालिक हूँ, है ना, वो दावा करता है मालिकाना हक का, तो दोस्तों क्या होगा कि फिर जो है वो उसके हिसाब से काम होगा। अगर मान लो 7 दिवस के अंदर अंदर कोई नहीं आता है तो नगर पालिका उसकी नीलामी और विक्रय कर सकती है। अगर वो दावा कर दिया, दावा करने के बाद उसके ऊपर क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा कि आपकी जो ये गाय है यहाँ पर जो है पकड़ी गई थी, या आपका जो डॉग है, जो भी कोई पशु है यहाँ पकड़ा गया था और इसके जो है जुर्माना लगता है 5,000 रुपये, आप ये जमा कराओ और इसको ले जाओ, ठीक है। तो उस पशु जो कैद पशु पक्षी है उसको छोड़ा जा सकता है अगर वो जुर्माना जमा करा देता है। और ऐसे पशु पक्षी की विक्रय या नीलामी से प्राप्त राशि, मान लो अगर वो जो है उसकी विक्रय या नीलामी हो जाती है तो उस राशि के खर्चों को पूरा करने के उपरांत, मतलब नगर पालिका के मान लो 1,000 रुपये लग गए उसको उठाने करने ट्रांसपोर्टेशन में, तो नगर पालिका क्या करेगी, उसमें उसको क्या है बेच देगी। अगर कोई दावा नहीं करता, दावा करता है तो उस पर जुर्माना लगा के छोड़ देगी। लेकिन मान लो नगर पालिका ने उसको 2,000 रुपये में बेचा, तो 1,000 रुपये में तो नगर पालिका कुल खर्चा आया था, अब 1,000 रुपये इसमें बच गए, शेष 1,000 रुपये बच गए, तो 90 दिन के अंदर अंदर जिस जो मालिक है अगर वो 1,000 रुपये पर दावा करता है कि ये जो है राशि मेरी है, इसको लौटा दी जाए, तो उसको लौटा दी जाएगी। लेकिन अगर 90 दिन के बाद अगर वो दावा किया जाएगा, 90 दिन के अंदर अंदर दावा करना है, अगर 90 दिन के बाद में अगर वो दावा किया जाएगा तो वो है नगर पालिका निधि में वो जमा हो जाएगा पैसा, फिर उसको भी नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपका पशु उठा लिया जाता है तो आपको रसीद कटाओ, जुर्माना जमा कराओ, ले आओ। अगर आप नहीं लेके आओगे, जुर्माना भी नहीं जमा कराओगे, तो जो है नगर पालिका क्या करेगी, उस पशु को बेच देगी, उसके से जो भी पैसा मिलेगा खुद के खर्चे काटने के बाद आपको लौटा दिया जाएगा खर्चा 90 दिन के अंदर अंदर। आगे देखो धारा 249, धारा 249 कहती है कि संक्रमित कुत्तों या पशुओं पर कार्रवाई करने से संबंधित है। संक्रमित कुत्ते जो डॉग्स होते हैं, जो अगर कोई इसको संक्रमण हो रखा है, रेबीज हो रखा है, ठीक है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करने से संबंधित है। किसी कुत्ते या पशु जो कि रेबीज से ग्रसित है या अन्य ग्रसित होने की संभावना है तो नगर पालिका अधिकारी उसे क्या कर सकता है, नष्ट करा सकता है। मतलब उसको या तो इसका इलाज कराएगा या उसके जो है नष्ट करा देगा, हम ऐसी चीज नहीं लिखेंगे, उसे नष्ट करा देगा, किसी निर्देश अवधि के लिए उसे परिसीमित कर सकता है, उसको बाउंड कर सकता है, उसको कैद में रख सकता है, कैद में भी रख सकता है नगर पालिका अधिकारी। कोई संक्रमित है, क्योंकि देखो अगर किसी कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को काट लिया तो वो संक्रमित हो जाएगा, वो संक्रमित हो जाएगा, फिर किसी इंसान को काट लिया तो वो इंसान संक्रमित हो जाएगा। इस तरह से बंदरों में भी रेबीज होता है, आपको पता है। तो इस तरह से अगर कोई संक्रमणकारी कोई पशु है तो उसको जब्त भी किया जा सकता है और उसको नष्ट भी करवाया जा सकता है। ये धारा 249 में नगर पालिका को क्या है दोस्तों, पावर है। आगे देखो धारा 250, धारा 250 कहती है यह परिसरों के भीतर पशु या पक्षी द्वारा उत्पन्न बाधा या न्यूसेंस चिड़ को रोकने से संबंधित है ना। मान लो कोई परिसर है, आपने लाइसेंस ले रखा है, आपका मकान है और आपने लाइसेंस ले रखा है और आपके पास क्या है, एक स्ट्रीट डॉग, मतलब एक क्या है, डॉग है। अब वो क्या है, सारे दिन भौंकता रहता है, ठीक है, या फिर आने वाले जो लोग हैं उसके को काटने की कोशिश करता है, बच्चों को डराता है, मतलब भौंकता है वो, मतलब एक तरह से वो हो गया। तो नगर पालिका अधिकारी की राय में यदि कोई पशु या पक्षी न्यूसेंस या चिड़ उत्पन्न करता है, चाहे उसके लिए लाइसेंस लिया गया हो चाहे नहीं लिया गया हो, तो वह निर्धारित काल अवधि में स्वामी को नोटिस देगा, जो उसका स्वामी है, उस डॉग का जो स्वामी है उसको नोटिस देगा और बोलेगा कि आप इस कुत्ते को संभाल के रखो, ये जो है न्यूसेंस चिड़ रोको, इसकी जो है ये जो है भौंकता है, पड़ोसी को इससे दिक्कत होती है,
नॉइस पोल्यूशन होता है, या फिर जो है आसपास के लोगों में, बच्चों में डर का माहौल है, तो इसलिए जो है आप इसको कंट्रोल करो। अगर आप कंट्रोल करते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हो तो आपको कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा और नोटिस का आपको जवाब देना होगा। अगर आप वो जवाब नहीं देते हो, जवाब में क्या होगा कि क्यों आपका जो लाइसेंस ले रखा है वो उस लाइसेंस को रद्द क्यों नहीं किया जाए, क्यों आपके द्वारा जो लाइसेंस लिया हुआ है उस कुत्ते के लिए, उस डॉग के लिए, या उस पर्टिकुलर एनिमल के लिए, उस पर्टिकुलर पेट के लिए, तो आपका जो लाइसेंस है रद्द क्यों नहीं किया जाए, आप कारण बताओ क्यों। क्योंकि आप ना तो उसको चुप करवा रहे हो, ना ही आप जो है नगर पालिका के आदेशों की पालना कर रहे हो। तो अगर वो उसका जवाब नहीं देता है तो उसको लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा, और उसको जो है जानवर है उसका क्या कर दिया जाएगा, अधिग्रहण करके नीलामी कर दी जाएगी, बेच दिया जाएगा नगर पालिका के द्वारा। तो नगर पालिका इस तरह से काम भी कर सकती है, धारा 250 में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो धारा 250 तक हमने देख लिया है। आई होप आपको इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। जिसको भी समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई इजी तरीके से हो रही है। अब आगे देखो धारा 251। धारा 251 कहती है दोस्तों, डेयरियों के लाइसेंस दिए जाने संबंध, अनुज्ञप्ति मतलब होता है लाइसेंस, डेयरियों के लाइसेंस, डेयरी होती है ना, कौन सी डेयरी, डेयरियां जो होती है, डेयरी जो आपने देखी होगी आसपास, एक तो वो होती है जो सरस की डेयरी होती है, और एक वो होती है जो डेयरी जो है उद्योग खोल लेते हैं लोग, है ना, कि जो है 50 भैंसे पाल ली, उनका जो है दूध निकालते हैं, फिर उसको जो बेच के आते हैं, वो भी डेयरी के अंदर आती है। ठीक है, तो नगर पालिका क्या करेगी, अगर किसी ने भी डेयरी, कोई व्यक्ति व्यापारिक उद्देश्य से, कौन से उद्देश्य से, व्यापारिक उद्देश्य से नगर पालिका से लाइसेंस प्राप्त स्थान के अलावा, मान लो आपको डेयरी लगानी है व्यापारिक उद्देश्य से, है ना, आपके पास है 100 भैंसे, 100 भैंसों का आप दूध निकालोगे, मक्खन निकालोगे और बाजार में बेचोगे, तो एक तरह से क्या हो गया, ये व्यापारिक उद्देश्य। तो इसके लिए आपको क्या लेना होगा कि आप जो है पर्टिकुलर जगह पर वो चलाना चाहते हैं, और पर्टिकुलर जगह के लिए आपको क्या लेना होगा, नगर पालिका से लाइसेंस लेना होगा। अगर आप व्यापारिक उद्देश्य से नगर पालिका लाइसेंस के अलावा किसी अन्य स्थान का प्रयोग करते हो तो वो क्या होगा, गलत होगा, नगर पालिका उसके लिए लाइसेंस नहीं देगी। नगर पालिका ने अगर इस पर्टिकुलर जगह के लिए लाइसेंस दिया है डेयरी चलाने के लिए, तो केवल आप उस पर्टिकुलर जगह पर ही उस डेयरी को संचालन करेंगे। ठीक है, और उसके लिए भी लाइसेंस लेना होगा। नगर पालिका ऐसी शर्तें जिन्हें वह उचित समझे उसके अधीन लाइसेंस दे सकती है। नगर पालिका को लगता है कि अगर ये शर्तें आपको फॉलो करनी है तब जाके आपको लाइसेंस मिलेगा, तो आप जो है उन शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, और लाइसेंस भी तभी मिलेगा। यदि आपने शर्तों का उल्लंघन कर दिया है तो आपको 1 माह का नोटिस दिया जाएगा, और लाइसेंस को नगर पालिका रद्द भी कर सकती है। अगर मान लो मौके पर निरीक्षण टीम आ गई और आपको लगा कि आपने लाइसेंस का उल्लंघन कर रहे हो, लाइसेंस में जो शर्तें लिखी हुई है उसका उल्लंघन कर रहे हो, तो बिना नोटिस के भी लाइसेंस को क्या किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। ठीक है, और आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। बिना लाइसेंस या लाइसेंस वापस लिए जाने की शर्तों का उल्लंघन कर स्थान का उपयोग करता है तो आपके ऊपर 5,000 से 10,000 रुपए तक का 5,000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा, और जब तक आप उल्लंघन करोगे तो पर डे का क्या लगेगा, 50 रुपए का जुर्माना आपके ऊपर लगेगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इनके अलावा कोई अन्य आवेदन नहीं कर सकता है। तो मतलब मान लो मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी है, उसके आवेदन पर ही मजिस्ट्रेट, मतलब मजिस्ट्रेट को मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी है एक रिपोर्ट पेश करेंगे कि फलान जगह पर क्या है, ये डेयरी चल रही है जिसको बंद करवाया जाना उचित होगा। तो मजिस्ट्रेट ऐसे आदेश, ऐसे जो है रिपोर्ट के आधार पर उस स्थान को बंद करने का आदेश दे सकता है। आदेश की अनुपालना की देखरेख करने हेतु एक व्यक्ति की भी नियुक्ति कर सकता है। मतलब वो मान लो नगर पालिका ने एक रिपोर्ट बना दी और मजिस्ट्रेट को ये रिपोर्ट सौंप दी कि ये पर्टिकुलर जगह है, यहाँ जो है डेयरी चलती है, इस डेयरी को लोक हित में बंद करवाया जाना उचित होगा, तो मजिस्ट्रेट बंद करने का आदेश दे देगा। लेकिन बंद करने का आदेश दे देगा लेकिन ये डेयरी बंद नहीं कर रहे, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक व्यक्ति की नियुक्ति कर देगा यहाँ पे कि आप जो है यहाँ पर इसको देखो, ये जो है इसको बंद, अगर यह संचालन करता है तो रिपोर्ट करना, अगर संचालन नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर संचालन करता है आदेश के बाद भी तो फिर जो है इसके ऊपर जो है कार्रवाई हो सकती है। धारा 252, धारा 252 क्या कहती है दोस्तों, कुछ प्रकार के यातायात हेतु सार्वजनिक मार्गों के उपयोग को प्रतिबंधित या विनियमित करने की नगर पालिका की शक्ति से संबंधित है। कुछ प्रकार के यातायात मतलब कुछ प्रकार के वाहन हो गए, अगर वो पर्टिकुलर जगह पर, जैसे मान लो ये मेन सड़क है, शहर की मुख्य सड़क है, ठीक है, और यहाँ पर जो है सिटी का पूरा जो है ट्रैफिक जाता है,
आपने देखा होगा जयपुर में आप रहते हो तो जो बाहरी वाहन होते हैं, बाहरी वाहन, जो भारी वाहन होते हैं, इनके लिए अलग से जो है जयपुर शहर के बाहर बाहर रिंग रोड बनाई हुई है और रिंग रोड के बाहर ये वाहन निकल जाते हैं। अगर किसी भारी वाहन को शहर के अंदर आ रहा है, शहर के अंदर आना है, तो दोस्तों क्या होगा कि फिर वो जो है रात को 11 बजे के बाद शहर के अंदर एंटर करते हैं जब ट्रैफिक नहीं होता। ठीक है, ये अभी जयपुर के अंदर नियम होता है। ठीक है, तो नगर पालिका इस तरह से नियम बना सकती है कि अगर कोई वाहन है, पर्टिकुलर वाहन है, तो सार्वजनिक मार्ग को, जैसे नगर पालिका लिखित नोटिस के द्वारा किसी सार्वजनिक मार्ग या उसके किसी भाग में वाहनों या विशिष्ट वाहनों की सहायता यातायात को स्थायी या अस्थायी रूप से प्रतिबंधित या विनियमित कर सकती है, ताकि इलाके में शांति सुनिश्चित की जा सके। देखा होगा आपने, जैसे आपने अगर भवन का निर्माण करवा रहे हो तो आपने देखा होगा कि बजरी के ट्रक, रोड़ी के ट्रक, ईंटें जो है रात को ही आती है। रात को क्यों आती है? क्योंकि उनकी अनुमति ही रात को मिलती है। अगर वो रात को नहीं, दिन में आ जाती है तो उनका मोटा सा चालान कट जाता है। ठीक है, कट जाता है। तो पर्टिकुलर टाइम के लिए वो नोटिस लगा देगी। कहाँ लगा देगी? एक तो सार्वजनिक नोटिस निकाल देगी, दूसरा जो शहर की मुख्य सड़कें हैं उस पर साफ साफ लिखा रहेगा एक बोर्ड के ऊपर कि बाहरी वाहनों का निषेध है 11 बजे तक, 10 बजे तक, जो भी नियम होता है। ठीक है, तो उसके बाद ही बाहरी वाहन आते हैं। जल निकास, जल आपूर्ति या प्रकाश व्यवस्था से संबंधित किसी कार्य को करने या मरम्मत आदि के लिए मार्ग को बंद किया जा सकता है। मान लो उस कोई पर्टिकुलर रोड है, ये रोड है और इस रोड पर क्या है, सीवरेज डली हुई थी, सीवरेज टूट गई, क्या हो गई? टूट गई। या फिर पानी की लाइन है वो टूट गई, तो उस पर्टिकुलर जगह पर क्या होगा, उसको बंद कर दिया जाएगा मार्ग को, जब तक वो सही नहीं हो जाती। ठीक है, यहाँ पर भी एक नोटिस लगा दिया जाएगा और इस जगह भी एक नोटिस लगा दिया जाएगा कि ये मार्ग बंद है, तो आप जो है अन्य जो है डाइवर्जन कर दिया जाएगा ट्रैफिक का, तो दूसरी जगह से वो सभी वाहनों को निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको मार्ग को बंद किया जा सकता है, वो नगर पालिका की शक्ति है 252 के अंदर। ऐसा नोटिस विशिष्ट मार्ग हेतु दिया जाएगा और सुस्पष्ट स्थानों पर, दोनों अंतिम सिरों पर, मैंने बताया ना, रोड के एक इस कोने पर, एक इस कोने पर, जहां पर आसानी से दिख सके वहां पर चिपका दिया जाएगा। ठीक है, ये मार्ग जो है 15 दिन के लिए बंद है ना। लिखा रहता है ना, आपने देखा होगा बोर्ड लगा देते हैं कि आगे कार्य प्रगति पर कृपया धीरे चलें या मार्ग बंद है। ठीक है, डाइवर्जन लिखा रहता है हाईवे के ऊपर। तो ये नगर पालिका की शक्ति है धारा 252 के अंतर्गत। नगर पालिका लिखित नोटिस के द्वारा पैदल रास्ते को साइकिल के लिए खोल सकती है और ऐसा नोटिस दोनों सिरों पर सुस्पष्ट स्थानों पर चिपकाना होगा। मान लो नगर पालिका ने लगाया कि ये पर्टिकुलर पैदल रास्ता है, फुटपाथ है, तो यहाँ पर जो है लोग पैदल ही जाएंगे और अन्य प्रकार का कोई वाहन नहीं चलेगा। लेकिन नगर पालिका को लगता है कि साइकिल तो अलाउ कर सकते हैं, तो साइकिल वो जो है अलाउ कर सकते हैं। तो ये नगर पालिका की शक्ति है धारा 252 के अंतर्गत, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सार्वजनिक मार्गों को प्रतिबंधित कर सकती है नगर पालिका धारा 252 के अंतर्गत। धारा 253 क्या कहती है? धारा 253 कहती है, आपने देखा होगा ये मेन सड़क, अच्छा जीटी जो जानते हैं, जीटी हो गया, DRWTP जयपुर के अंदर है, या फिर चौड़ा रास्ता जोरी बाजार जो शहर है, वहां पे आपने देखा होगा कि जो है वहां पे दुकानों के आगे पार्किंग लगी रहती है, गाड़ियों की लगी रहती है पार्किंग, ये पार्किंग लगी हुई है। तो ये पार्किंग लगी रहती है, तो पार्किंग किस नियम के तहत लगती है? वो लगती है नगर पालिका धारा 253 के तहत। ठीक है, सार्वजनिक स्थान जो भी सड़कें हैं उन पर निजी वाहनों की पार्किंग के लिए नियम कानून बन सकते हैं। और नियम कानूनों के तहत नगर पालिका क्या देती है? टेंडर निकालती है और टेंडर के आधार पर ठेका दे देती है और जो है वहां पर जो है पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं। नगर पालिका यातायात के सरल बहाव को सुनिश्चित करने, सामान्य जनता की सुविधा हेतु फुटपाथ या सड़क के किनारों सहित सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग फीस के भुगतान की व्यवस्था कर साधारण या विशेष आदेश द्वारा क्या हो सकती है? पार्किंग की अनुमति मिल सकती है। सिंपल सा ध्यान रखना है आपको कि सड़कों के दोनों तरफ या सार्वजनिक स्थानों पर अगर कोई निजी वाहनों के लिए पार्किंग बनाई जा रही है, वो धारा 253 के अधीन बनाई जाती है। ठीक है, धारा 253 के अधीन बनाई जाती है। धारा 254, धारा 254 क्या है? समझ में आ रहा है ना आपको? इजी है बिल्कुल, है ना। बस क्वांटिटी जो है ज्यादा है, क्वालिटी जो है नॉर्मल है, कोई ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है दिमाग में। बस थोड़ी सी धाराएं क्या 290 तक है, ये इस अध्याय में धारा 297 तक है, सॉरी 297 तक धाराएं हैं। तो लेंथी चैप्टर है, तो हम इसको इसी इजी लैंग्वेज में देख रहे हो और आराम से भी देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से दोस्तों प्रश्न आने की संभावना बहुत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जुर्माना पूछा जा सकता है। देखो जैसे अभी मैंने कितने जुर्माने आपको बता ही दिए। उसके अलावा देखो इस वाली धारा में भी लो जुर्माना आ गया,
है ना। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। रिवीजन, रिवीजन, ओनली रिवीजन, एकमात्र रास्ता है रिवीजन। रिवीजन, और ऐसा नहीं है कि आज ये किताब पढ़ ली, कल वो किताब उठा ली, ये उठा ली, और ऐसे नहीं करना है। अगर एक कंटेंट पढ़ रहे हो ना तो एक ही कंटेंट पे फोकस रहो। मैं ये नहीं कह रहा मेरी क्लास ही देखो, मैं आपको जो अच्छा लगता है वो करो। मैं आपको एक ज्ञान बता दूं कि 10 चीजों को 10 चीजों को एक बार पढ़ने से बढ़िया है कि एक चीज को 10 बार पढ़ो, तब जाके सिलेक्शन होगा। ठीक है। यह सार्वजनिक मार्गों, देखो धारा 254 कहती है सार्वजनिक मैदानों पर नगर पालिका की लिखित अनुमति के बिना वाहनों या जानवरों को ठहराए जाने पर प्रतिबंधित है। वाहन या जानवरों के स्वामी पर दोष सिद्धि के उपरांत 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का क्या लग सकता है, जुर्माना लग सकता है, या फिर 50 रुपए पर डे का जुर्माना भी लग सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो सरकारी जमीन खाली पड़ी है, ठीक है, या सरकारी रोड है जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो आप क्या रोड पे गाड़ी खड़ी करके चल जाते हैं, तो नगर पालिका 254 धारा के तहत क्या कर सकती है, जुर्माना लगा सकती है आपके 1000 रुपए से 2000 रुपए के लिए। जानवरों को छोड़ दिया, जानवर बांध दिया आपने रोड के ऊपर, या फिर आपने जो है गाड़ी खड़ी कर दी है रोड के ऊपर, या फिर सार्वजनिक कोई मैदान है, कोई खाली जगह पड़ी है, तो वहां पर जो है आपने पार्किंग का यूज ले रहे हो, बढ़िया पार्किंग का यूज ले रहे हो, जानवरों को मतलब रहने के लिए बना दिया आपने, तो वो जो है नहीं कर सकते आप। नगर पालिका की जगह है, नगर पालिका जो है उस पर जुर्माना लगा सकती है आपके ऊपर। कितना जुर्माना लगेगा, 1000 रुपए से 2000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। धारा 254। धारा 255, धारा 255 क्या कहती है, अग्नि की रोकथाम। ठीक है। अभी जो हादसा हुआ था जयपुर के अंदर, भांकरोटा के अंदर, जो एलपीजी टैंकर फट गया था और काफी वाहन जल गए थे और कैजुअलिटी भी बहुत ज्यादा हो गई है। 18, आज की डेट तक 18 कैजुअलिटी हो चुकी है। अभी भी लगभग 17 जो लोग हैं अभी भी जो है क्या है, सीरियस कंडीशन में। तो दोस्तों जब उस आग पर काबू पाने का काम किसने किया था, वो किया था अग्निशमन दलों ने, फायर ब्रिगेड ने, अग्निशमन दल। अब अग्निशमन दल जो है वो आपके नगर पालिका के अंडर में आते हैं, है ना। नगर पालिका के अंदर जो है धाराएं लिखी हुई है कि नगर पालिका जो क्या करेगी, अग्निशमन दलों की स्थापना कर सकती है और अग्नि की रोकथाम के लिए समुचित उपाय कर सकती है, और ये धारा 255 के तहत उनका सृजन हुआ है। ठीक है। तो अग्निशमन की स्थापना हुई है, उसमें जैसे मानसरोवर, मतलब बहुत सारे जो है पूरे जयपुर की जितने भी अग्निशमन दल थे लगभग लगभग सब पहुंच चुके थे, तब जाकर लगभग 3 घंटे के अंदर आग के ऊपर काबू पाया था। बहुत भयावह स्थिति थी, बहुत भयावह मंजर था। तो वो एक, भगवान ऐसी मौत किसी को ना दे, मैं तो ये कहता हूँ कि वो एक बहुत दुर्घटना थी। ठीक है। तो जो अग्निशमन दल है उनकी स्थापना 255 के तहत की गई थी। किसके तहत, 255 के तहत समुचित व्यवस्था की गई थी। नगर पालिका उस उपविधियों द्वारा क्षेत्र के समस्त या किन्हीं परिसरों के स्वामी या अधिभोगियों के से ऐसी व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकती है जो नगर पालिका अग्नि की रोकथाम को उचित समझे। मतलब धारा 255 में अग्निशमन दलों की स्थापना नहीं है, धारा 256 में मिलेगी वो आपको। धारा 255 में क्या लिखा हुआ है कि जैसे मान लो आपकी कोई बिल्डिंग है, आपका कोई रेस्टोरेंट है, आपकी कोई कोचिंग है, आपका कोई बड़ा सा जो क्या है कॉमर्शियल मॉल है, तो नगर पालिका आपसे अपेक्षा करेगी कि जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं फायर, आग लग जाने पर बुझाने के लिए, ठीक है, तो वो इक्विपमेंट आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी, इक्विपमेंट लगवाने पड़ेंगे, आपको फायर एनओसी लेनी पड़ेगी। ठीक है। आपको जो है मकान जो है सेटबैक छोड़कर फायर के हिसाब से कि दमकल की गाड़ी अंदर जा सके, ऊपर तक जा सके, तो उसके लिए जो है सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो ये आप लोगों की समुचित व्यवस्था है, आप लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। नगर पालिका उसके लिए आपको क्या दे सकती है, नोटिस दे सकती है। और अगर आपने फायर एनओसी नहीं ली है बिल्डिंग के लिए तो आपकी बिल्डिंग को सीज भी किया जा सकता है। ठीक है। ठीक है। मतलब सुरक्षा की दृष्टि से वो बिल्डिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सुरक्षा की दृष्टि से वो सेफ है या नहीं, उसके लिए जो है नगर पालिका फायर एनओसी दे सकती है। तो आप लोगों से ये अपेक्षा कर सकती है। धारा 256 अग्निशमन के दल की स्थापना या उनके रखरखाव से संबंधित है। अग्निशमन का दल नगर पालिका खुद जो है स्थापन करेगी, उसका मेंटेनेंस करेगी, और कभी आवश्यकता पड़ गई तो उसके लिए जो है नगर पालिका क्या कर सकती है, उचित व्यवस्थाएं कर सकती है जो भी उनको चाहिए होता है। तो धारा 256 नगर पालिका क्या करेगी, अग्निशमन दल की स्थापना करेगी और उनका रखरखाव करेगी, उससे संबंधित है। आगे देखो धारा 257। धारा 255 और 256 में अंतर समझ में आ गया होगा।
ये जो है भूखंड स्वामी या अधिभोगियों से अपेक्षा है कि अग्निशमन की जो भी सारी व्यवस्थाएं करें। और ये 256 में अग्निशमन दलों की स्थापना से संबंधित जो कि नगरपालिका करेगी। धारा 257 क्या कहती है? आग बुझाने के क्रम में अग्निशमन दल या अन्य व्यक्तियों के शक्तियों से संबंधित है। मजिस्ट्रेट, नगरपालिका का कर्मचारी, अग्निशमन दल का सदस्य या कांस्टेबल के ऊपर का रैंक का अधिकारी, कांस्टेबल से ऊपर का रैंक का अधिकारी जैसे हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, है ना, पुलिस अधिकारी आवश्यक कदम उठा सकता है। क्या क्या कदम उठा सकता है? मतलब कोई मजिस्ट्रेट आ गया, मौका मजिस्ट्रेट जैसे एसडीएम आ गया वहां पे मौके पर, या फिर नगर पालिका का कोई कर्मचारी आ गया, या अग्निशमन दल फायरमैन वगैरह हो गए, है ना, एएफ हो गया, या कांस्टेबल से पुलिस अधिकारी जो है, कांस्टेबल नहीं होंगे वहां पे, कांस्टेबल से ऊपर रैंक का कोई पुलिस अधिकारी जैसे हेड कांस्टेबल वगैरह हो गए, तो किसी भी भवन में आ जा सकते हैं। ठीक है, मान लो आपके बगल में आग लग गई, आपके बगल वाली बिल्डिंग में आग लग गई, या आपके पीछे वाली बिल्डिंग में आग लग गई, या आपकी बिल्डिंग है यहाँ आग लग गई, दोनों जगह। तो नगर पालिका को आप ऐसे नहीं बोल सकते इन अधिकारियों की आप हमारी बिल्डिंग में आके आग मत बुझाओ, ऐसे नहीं बोल सकते। नगर पालिका आ सकती है आपकी बिल्डिंग में आग बुझाने के लिए, किसी भवन में आ सकती है, प्रभावित कोई मार्ग है उसको बंद कर सकती है, इस रोड को बंद कर सकती है, मान लो ब्लॉक को इस कर दे कि जब तक आग नहीं बुझ जाती तब तक अस्थायी रूप से इस रोड को बंद कर दिया जाए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति सद्भावना के लिए किए गए किसी कार्य के लिए क्षतिपूर्ति देने के उत्तरदायी नहीं होगा। मान लो अब आपकी बिल्डिंग में चढ़ गया कोई व्यक्ति, कोई पुलिस अधिकारी या अग्निशमन दल फायरमैन चढ़ गया, अब आपके यहाँ से जो है यहाँ पर जो है पानी डालना है, आग बुझाना है, अब आपकी जो है ये दीवार को तोड़ना है, इसके लिए तो दीवार तोड़ सकती है, आपके जो है खिड़कियों को तोड़ सकती है। अब इसके लिए आप जुर्माना की वो क्षतिपूर्ति नहीं मांग सकते, ये लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि कोई दरवाजा है, कोई गाड़ी है, उसको हटा सकती है, दरवाजा तोड़ सकती है, खिड़की तोड़ सकती है, और आपकी जो है दीवार भी तोड़ सकती है। ये थोड़ा सा ये ध्यान में रखते हैं कि कम से कम नुकसान हो, क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा कौन? ये जो अग्निशमन दल है। तो ये ध्यान में रखना है, धारा 257 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब आप क्या मार्केट, है ना, धारा 258 क्या कहती है? जब आप सब्जियां लेके आते हो मार्केट से तो थैलियों में लेके आते हो, प्लास्टिक थैलियों में लाते हो, कोई भी पैकिंग का सामान थैलियों में लाते हो, तो ये थैलियों पर पाबंदी है धारा 258 के तहत। लेकिन फिर भी मार्केट में धड़ल्ले से बिकती है तो वो एक अलग चीज है। यह प्लास्टिक की थैलियों के विनिर्माण मतलब उसके उत्पादन आदि को प्रतिबंधित करता है, या फिर आप अगर उपयोग कर रहे हो तो उपयोग को वर्जित करता है। और नगर पालिका की ये शक्ति है कि ये सारी चीजें कर सकती है, कि उनके थैलियों को रोक सकती है, उत्पादन को, कोई उपयोग कर रहा है उपयोग को रोक सकती है, या फिर तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि और राज्य सरकार के आदेशों के अधीन रहते हुए संपूर्ण नगर पालिका या उसके किसी भाग हेतु यह शक्ति नगर पालिका के पास होगी। ठीक है, तो ये शक्ति किसके पास है? नगर पालिका के पास है, कि उसकी प्लास्टिक की थैलियों को जो है उत्पादन को रोक सकती है, और जो है उसके किसी भी भाग को नगर जो है क्या कर सकती है, उसमें जो भी नियम है उसके अनुसार पालना करवा सकती है। अगर कोई उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो 3 महीने की साधारण जेल हो सकती है, या फिर जो है उसको जो है 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर वो उल्लंघन जारी रखता है तो 50 रुपए पर डे का हिसाब से उस पर जुर्माना लग सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो धारा 259। धारा 259 है कनेक्शन नहीं लेने और मल आदि को बहाने से संबंधित है। जो कोई अपने नियंत्रणाधीन किसी भवन या भूमि में धारा 202 में यथा उपबंधित मल वाहन प्रणाली से कनेक्शन नहीं लेता है और अन्यथा मल आदि बहाता है या किसी स्थान पर सोखने देता है, इसकी अनुमति देता है, तो न्यूनतम उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है धारा 202। धारा 202 जब हमने पढ़ी थी तो मैंने बताया था किसी भी व्यक्ति को द्वारा कोई मकान बना रहा है तो उसको 2 प्रकार के कनेक्शन लेने होते हैं, मल का कनेक्शन और जल का कनेक्शन। जल पीने के लिए, और मल जो आपके द्वारा जो मल वाहिनियां हैं, जो सीवरेज है उसमें कनेक्ट करने के लिए जो है ये कनेक्शन लेना होगा। जल का कनेक्शन अनिवार्य है, और जल का मतलब जो नाली वाला जल है, जो आपके अगर आपने जो है नाली कोई घर का जो अपशिष्ट जल है वो ऐसे खुले में नहीं छोड़ोगे, उसको मुख्य नगर पालिका की नाली में कनेक्ट करना होगा, ये मैंने आपको बताया था। इसी तरह से जो है सेप्टिक टैंक नहीं बनेगा, जो सीवरेज डली हुई है वहां पर जो है आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। अगर आप खुले में छोड़ देते हो या नाली में बहा देते हो, या फिर जो है आप जो है इसको सोखने देते हो किसी स्थान पर, है ना, तो उसके लिए आपके ऊपर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये कनेक्शन लेना ही पड़ेगा आपको, अगर कनेक्शन नहीं लेते हो तो आपके ऊपर ये जुर्माना लगेगा, धारा 259 कहती है। धारा 260। धारा 260 है गंदे भवन या भूमि से संबंधित।
गंदे भवन, अस्वास्थ्यकर हालत या नागफनी या उग्र दुर्गंध वाली वनस्पति आदि के कारण नगर पालिका की राय में पड़ोसी या राहगीर हेतु न्यूसेंस या चिढ़ का कारण बनने वाली संपत्ति के स्वामी को स्थिति सुधारने हेतु नगर पालिका क्या दे सकती है, लिखित नोटिस दे सकती है। इसका मतलब यह है कि आपका मकान ये है, आपके पड़ोसी का मकान ये है, पड़ोसी यहाँ पे रहता नहीं है, ये खाली प्लॉट पड़ा और यहाँ पे जो है दुर्गंध हो रही है, अन्य प्रकार की कई वनस्पतियां उग रही है, ठीक है, पेड़ पौधे उग रहे हैं, जंगली जो है जानवर यहाँ पे जो जानवर आके यहाँ पे बैठते हैं, सांप बिच्छू कंचड़ा जो भी है, इस तरह के जो है जानवर यहाँ पनप रहे हैं और आपके लिए वो क्या है, और यहाँ पे जो बारिश का पानी इकट्ठा हो गया दुर्गंध मर जाता है बहुत बुरी तरीके से, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं और नगर पालिका इसको साफ करने के लिए इस भूखंड स्वामी को क्या कर सकती है, नोटिस दे सकती है। अगर नोटिस का अनुपालन नहीं होता है तो 2,000 रुपए तक उस पर क्या लग सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है और 50 रुपए पर डे के हिसाब से भी इस पे उल्लंघन करने तक जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी गंदे भवन है तो उनके ऊपर जो है साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है, भूखंड स्वामी की है, ठीक है। लोग कचरा भी डाल देते हैं खाली जगह देख के, ठीक है, जानवर आके बैठते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। किसी भवन की हालत नगर पालिका की राय में मानव विकास हेतु अनुपयुक्त है तो मानव निवास उस पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, ठीक है। कोई जर्जर अवस्था में या अस्वास्थ्यकार है, नगर पालिका की राय में कोई भवन क्या है, स्वास्थ्य के रूप से में मतलब क्या है, नुकसानदेह है, तो वहां पर जो है मानव के निवास के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। नगर पालिका की राय में कोई व्यक्ति जीर्ण अवस्था या परित्यक्ता या किराएदार विहीन है, नगर पालिका को ये लगता है कि कोई प्रॉपर्टी है ऐसी पड़ी हुई है जीर्ण अवस्था में, जर्जर अवस्था में, ना तो उसको मकान मालिक द्वारा संभाला जा रहा है, ना किराएदार रखा गया है उस पर, और उस प्रॉपर्टी पर क्या है कि जो असामाजिक तत्व है वहां पे उपद्रवी है ना, वो आके वहां पर रहते हैं, बसते हैं, वहां पे जो है पार्टियां करते हैं, वहां पर किसी भी तरह का जो है असामाजिक गतिविधि करते हैं, या वहां पर जो है सांप बिच्छू चूहे आदि जो है वहां पे पनप चुके हैं, या फिर शरण स्थल का उद्देश्य अनैतिक उद्देश्य के, जैसे चरस गांजा पी के वहां पे पड़े हैं लोग और गलत धंधे काम हो रहे हैं वहां पे उस प्रॉपर्टी के अंदर, तो नगर पालिका उस स्थिति को सुधारने के लिए क्या देगी, लिखित नोटिस देगी किसको, भूखंड स्वामी को। भूखंड स्वामी की जिम्मेदारी की उसको क्या है, मरम्मत कराए, उसको जो है गेट वगैरह लगा के और उसको जो है बंद करें, उसकी मरम्मत करवाए और सभी तरीके से क्या करें, उसमें सुधार करें। तो ये नोटिस स्वामी को व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा भवन के दरवाजे पर, या मान लो वहां पे कोई रहता ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा फिर, तो उसको या तो उसका एड्रेस लेकर उसको भेजा जाएगा, है ना, उससे संपर्क करने की पूरी कोशिश की जाएगी, या फिर उसको जो है उसके मुख्य दरवाजे पर चिपका दिया जाएगा, ठीक है, जहां पर उसको दिखाई दे सके, ठीक है। अगर नोटिस का पालन नहीं किया जाता है तो नगर पालिका स्वयं वो कार्य करवा सकती है और उस पर जो भी खर्चा आएगा उसको जो है बकाया कर के रूप में वसूल कर सकती है। यदि मकान तोड़ा जाता है तो खर्चे मलबे की नीलामी से भी वसूल किया जा सकता है। यदि अधिशेष बचता है तो स्वामी जो है 6 माह के भीतर भीतर क्या करेगा, आवेदन करेगा कि ये जो है एक्स्ट्रा पैसे जो अधिशेष है ये मुझे लौटा दिए जाए, मेरे मलबे से निकले हैं, नगर पालिका अपने पैसे काट के बाकी पैसे उसको लौटा देगी। अगर वो 6 महीने के अंदर भीतर भीतर नहीं करता है तो क्या करेगी, नगर पालिका निधि में वो पैसा जमा हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो धारा 260 तक आज हमने देख लिया है, धारा 246 से 260 तक आज हमने कंप्लीट कर लिया है। 261 से लेकर और आगे की जो धाराएं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा दिन की क्लास है अब आपकी बच नहीं रही है, ठीक है, आप केवल रिवीजन करिए, रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करने के साथ साथ जो है आप विश्वास बना के रखिए अपने ऊपर भी और मेरे ऊपर भी। आपके लिए बहुत बढ़िया कंटेंट और लेके आऊँगा और ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है। मैं सोच रहा हूँ MCQ भी आपके लिए लेके आऊँगा और भविष्य में वो जो जब भी मैं लाऊंगा उसकी अपडेट मैं दे दूंगा। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।